फहद असजद को कहता है मुझे कुछ इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, खाना फिर कभी खा लूंगा, मैं चलता हूँ। बेबी इन्हसार को कहती है सारे मेहमान मेरे तो नहीं है, तुम भी मेहमानों को अटेंड कर लो। इफ़त रशीदा को कहती है कि यहाँ पर सबको इकट्ठे देखकर बहुत खुशी हो रही है, वलीमे पर आपकी कमी बहुत महसूस हुई। मारिया आपकी खिदमत तो करती है ना? रशीदा कहती है बहुत अच्छी बच्ची है, मेरी बहुत खिदमत करती है। तभी बेबी आ जाती है। रशीदा कहती है तुम्हारी बातें हो रही थी, मैं इन्हें बता रही थी मेरी बेटी ने घर को कैसे अच्छे तरीके से संभाला हुआ है। अरीबा कहती है ऐसी गैदरिंग होनी चाहिए। बेबी कहती है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसी शानदार और ग्रैंड गैदरिंग होनी चाहिए। नताशा इन्हसार को कहती है कि कल मीटिंग है, उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। अरीबा बेबी को कहती है ये लड़की कौन है? बेबी कहती है ये नताशा, असजद और इन्हसार की कुलीग है। अरीबा कहती है ये तो कुछ और ही लग रहा है, कुलीग्स में इतनी फ्रैंकनेस तो नहीं होती। नताशा मारिया को कहती है तुमने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। मारिया कहती है आपने तो इस घर को डेकोरेट किया, बहुत ही अच्छा किया है। बेबी कहती है तुम दोनों बस अपनी ही तारीफें करती रहना, ये ना बताना कि ये पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज की है। अरीबा नूर को कहती है इतनी महंगी फ्रॉक है, तुमने गंदी कर ली, मैं बस तुम्हारे पीछे भागती रहूं, अपने इवेंट को एंजॉय ना करूं। तभी वहाँ बेबी आ जाती है और वो कहती है दूसरों की औलाद को संभालना इतना आसान नहीं होता। अरीबा कहती है मेरी बहन की बेटी और सगों से ज्यादा अजीज है। बेबी कहती है वो तो मैंने देख ही लिया है, तुम कोने में लाकर इस बेचारी को डांट रही हो और सबके सामने कितनी अच्छी बनती हो। अरीबा कहती है जिस भाभी के माजी की खोज में हो तुम, वो अभी तुम्हारे सामने था, अक्लमंद होगी तो इशारा समझ जाओगी। अजद मारिया को कहते हैं सब तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, तुमने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। अजद कहता है मैं इतना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। मारिया कहती है आप सबकी खुशियों का ख्याल रखते हैं, सबकी जरूरियात का ख्याल रखते हैं, आपने अपने आप को एक खौल में बंद कर लिया है, आप ये बात सोचना ही समझना ही नहीं चाहते। आपके अंदर जो असजद है वो क्या चाहता है, कैसा महसूस करता है, मैं आपको इस खौल से जरूर बाहर निकाल लूंगी। आप मेरी एक बात मानेंगे, हम कल का पूरा दिन साथ में स्पेंड करेंगे। जमाल अंबर को कहता है हमने कहीं जाना था जो तुम इतनी तैयार हुई हो। अंबर कहती है नहीं, आपके लिए तैयार हुई हूँ। जमाल कहता है बाल समेट लो, मुझे खुले बालों से चिढ़ है। अंबर कहती है आपका लेटर ड्रॉर में रखा है, कहीं से आया था। जमाल कहता है ठीक है तुम खाना लगाओ। उसी ड्रॉर में अंबर की डायरी पड़ी होती है। जमाल वो डायरी अपने बैग में रख लेता है। बेबी अपनी अम्मी को बताती है आपकी बहू की तलाक पता है क्यों हुई थी? किसी लड़के की आशिकी का चक्कर था। जमाल अंबर की डायरी पढ़ता है तो सोचता है कि अंबर जिसके साथ मैं रह रहा हूँ वो तो बहुत मुख्तलिफ है इससे। अंबर तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। जमाल अपने ऑफिस में दोबारा चला जाता है, अंबर से कॉल करती है लेकिन वो नहीं उठाता। जमाल ऑफिस जाने लगता है, अंबर कहती है मैं आपका रात भर वेट करती रही। जमाल कहता है ठीक है अब भी सो जाओ। हजरत मारिया को कहता है ये मैंने आपके लिए गिफ्ट लिया है। मारिया कहती है बहुत प्यारा है। बेबी कहती है तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो? हजरत कहता है मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी और मारिया को भी, इसलिए हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। हजरत मारिया को कहता है आओ तुम्हारे लिए कुछ और ड्रेसेस लेते हैं। मारिया कहती है नहीं, पहले आपके लिए मैंने शॉपिंग करनी है, आपके लिए ब्राइड्स कलर लेने हैं मुझे। बेबी अपनी अम्मी को हजरत और मारिया से बदगुमान कर देती है और कहती है आपकी इजाजत भी नहीं ली और पैसा उड़ाने शॉपिंग करने चले गए हैं बाहर। फाद कहता है ऑफिस बंक करके मोबाइल स्विच ऑफ करके यहाँ पर शॉपिंग हो रही है। अजद कहता है मारिया का प्लान था कि हम दोनों इकट्ठे टाइम स्पेंड करें। फाद कहता है फ्री हो गए तो चलो कॉफी पीते हैं। मारिया कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, वो वॉशरूम चली जाती है।